जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी जारी, तापमान में आई भारी गिरावट। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में सीजन की पहली बर्फबारी, अद्भुत नजारा। सड़क से लेकर पहाड़ों तक बिछी बर्फ की मोटी चादर, गारों के ऊपर जमी बर्फ। भद्रवाह के चटर गल्ला दर्रे के पास बर्फबारी लगातार जारी, बर्फबारी का आनंद उठाते नजर आए पर्यटक। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से यातायात बाधित, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भारी बर्फबारी, बर्फ से पहाड़ों का श्वेत श्रृंगार। भारी बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट, 15 डिग्री गिरा तापमान। पहलगाम में भारी बर्फबारी से सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर, वाहन चालकों की बढ़ी परेशानी। जम्मू कश्मीर के चंदनबाड़ी में जबरदस्त बर्फबारी जारी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में सुबह सुबह हुई जबरदस्त बर्फबारी, तापमान में गिरावट। बर्फबारी से पहाड़ों पर दिखा अद्भुत नजारा, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। हिमाचल प्रदेश के चंबा में जबरदस्त बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी से यातायात प्रभावित, पांगी को जोड़ने वाली सड़क को बंद किया गया। पांगी घाटी में बर्फबारी से कई इलाकों में 1 इंच तक जम गई बर्फ, कई इलाके शीतलहर की चपेट में। चमोली में भी बर्फबारी का दौर लगातार जारी, कई जगहों पर जमकर हुई बर्फबारी, बढ़ी ठंड। हेमकुंड में स्थित लक्ष्मण मंदिर का श्वेत श्रृंगार, पवित्र सरोवर के चारों तरफ बर्फबारी का दौर लगातार जारी, 2 इंच तक जम गई बर्फ। बर्फबारी से हेमकुंड साहिब के चारों तरफ छाई धुंध, 10 अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड के कपाट। बर्फबारी से चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, सड़कों पर भी जमी हुई है बर्फ, तापमान में गिरावट। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी से चमोली में पड़ी ठंड, 4 धाम यात्रा करने वाले यात्रियों से गर्म कपड़े लेकर जाने की अपील। पहाड़ों पर बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम में बढ़ी ठंड, गर्म कपड़े ले जाकर यात्रा करने रहे हैं श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम में लगातार हो रही है बर्फबारी, बावजूद भक्तों का दिख रहा जबरदस्त जोश, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट होंगे बंद, सुबह 11:36 पर विधि विधान के साथ शीतलहर के साथ बंद हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के नंगतांग में भारी बारिश, सड़कों पर जलजमाव, वाहन चालकों की बढ़ी परेशानी। बिजनौर में भारी बारिश से सड़कों पर गिर गए पेड़, बाल बाल बची लोगों की जान, आवाजाही प्रभावित। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, तापमान में गिरावट। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी, अक्टूबर के पहले सप्ताह में दिसंबर जैसी ठंड। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी, तेज हवाएं भी चलेंगी, मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। नोएडा में भी जबरदस्त बारिश, गर्मी से मिली राहत। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में भी मूसलाधार बारिश का दौर, उत्तर प्रदेश आंधी तूफान की चपेट। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी, अगले 2 से 3 दिन तक कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने की संभावना। बिहार में जबरदस्त बारिश का दौर जारी, कई इलाकों में आई बाढ़।
बिहार के कई इलाकों में लगातार बढ़ रही है नदियों का पानी। कोसी बैराज से भी छोड़ा गया पानी। बिहार के शिवहर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके जलमग्न। शिवहर में बाढ़ में खतरे के बीच जिला प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, लोगों से सतर्क करने की अपील की। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अखंड रामायण का पाठ। मंदिरों में महर्षि वाल्मीकि से जुड़े स्थलों पर होगा रामचरितमानस का पाठ। उत्तर प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का होगा आयोजन। चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली का होगा विशेष कार्यक्रम। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महर्षि वाल्मीकि जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। वाल्मीकि समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर दिल्ली के अंबेडकर नगर में भजन कीर्तन का आयोजन। सैकड़ों लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। महर्षि वाल्मीकि की पूजा अर्चना की। दिल्ली में महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कपिल मिश्रा ने दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग पर डाला प्रकाश। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां विधिवत रूप से आरंभ हो चुकी हैं। राम की पैड़ी पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मंत्र पूजन, भूमि पूजन। अयोध्या में दीपोत्सव पर बनेगा नया रिकॉर्ड। इस बार 26,12,111 दिए जलाने का मकसद। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैनात किए गए हैं 32,000 वॉलंटियर्स। घाटों पर बिछाएंगे 26 लाख दीपक। अयोध्या दीपोत्सव को लेकर सज रही है रामनगरी। तिलक का द्वार पर किया जा रहा है विशेष निर्माण। अयोध्या में दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए राम की पैड़ी पर विशाल दीपक बनाया जा रहा है। बिहार के कुशल शिल्पकार बना रहे हैं दीपक। औरैया में शरद पूर्णिमा पर टेसू झेझी विवाह की रौनक। रीति रिवाज से हुई टेसू झेझी की शादी। टेसू की शादी में महिलाओं ने निभाई रस्में। पंडितों के द्वारा निभाई जा रही है 4 दिनों की रस्म। टेसू की बारात में डीजे की धुन पर लोगों ने जमकर डांस किया। बारातियों के लिए भोजन की भी व्यवस्था। झांसी में शरद पूर्णिमा पर टेसू झिझिया विवाह का धूम, ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरके लोग। छात्रों ने जीवित की बुंदेलखंड की विलुप्त होती परंपरा। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस परंपरा का इतिहास महाभारत के पांडवों से जुड़ा हुआ है। उज्जैन में महाकाल को अर्पित की गई शरद पूर्णिमा की खीर। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। छठ और दिवाली को लेकर रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी सौगात। आज से दानापुर, वलसाड और मऊ वडोदरा के लिए चलाई स्पेशल ट्रेन। कन्नौज में बनारस के आचार्यों ने मां गंगा की विशेष आरती उतारी। पर्यटकों के लिए खोला गया जूनागढ़ का गिर सेंचुरी। सैलानियों के लिए भव्य स्वागत। बेंगलुरु में वाल्मीकि जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शामिल हुए। अमृतसर में प्रकाश उत्सव की तैयारियां जोरों पर। स्वर्ण मंदिर को फूलों से सजाया गया। ऋषिकेश में सरस आजीविका मेला 2025 का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री धामी शामिल हुए। मेले में दिखी उत्तराखंड की संस्कृति। मुख्यमंत्री धामी ने महिलाओं को सम्मानित किया। दिल्ली में शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शिरकत की। दिल्ली पहुंची कोरियाई अंडर 19 बैडमिंटन टीम। भव्य स्वागत।
गांधीनगर में भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। आगर मालवा में महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने का अच्छी पहल। उनको आजीविका मिशन के तहत महिलाएं संभाल रही हैं टोल प्लाजा का काम। अमृतसर में भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण ने LPAI फिटनेस रन का आयोजन किया। बड़ी संख्या में दौड़े लोग। प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुआ थूथुकुड़ी। पक्षियों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। प्रयागराज में वाल्मीकि जयंती पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। जबलपुर में शरद पूर्णिमा पर नर्मदा महोत्सव का आयोजन हुआ। भेड़ा घाट में बही भोजपुरी लोक गायिका मैथिली ठाकुर के भजनों की रस सरिता। नमामि देवी नर्मदे कार्यक्रम में मैथिली ठाकुर ने भव्य गीतों की प्रस्तुति दी। मैथिली ठाकुर की मधुर आवाज ने मोह लिया जनता का दिल। नर्मदा महोत्सव में शामिल लोगों में जबरदस्त उत्साह। फतेहपुर शेखवटी के अमृतनाथ आश्रम में ऊंट घोड़ों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। देश भर से साधु संत धार्मिक उत्सव में हुए शामिल। लाखों की संख्या में भक्तों ने लगाई हाजिरी। 109 वर्षों से आ रहा है आयोजन। कैरेबियाई देश जमैका में डांडिया और गरबे का आयोजन किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जमैका में देखी भारतीय संस्कृति की अद्भुत झलक। पारंपरिक परिधान में नजर आया भारतीय। लोगों ने गरबा और डांडिया का उठाया लुत्फ। स्थानीय लोग भी भक्ति गीतों पर थिरकते हुए नजर आए। अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे में दिखा भारतीय संस्कृति के रंग। गुजराती लोक संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लोक संगीत कार्यक्रम में 400 से ज्यादा मेहमान शामिल हुए। भारतीय दूतावास ने शेयर किया वीडियो। चीन में धूमधाम से मनाया जा रहा है मिड ऑटम फेस्टिवल। विक्टोरिया पार्क में लालटेन शो ने जीता दिल। विभिन्न प्रकार की लालटेन से बनाए गए पारंपरिक डिजाइन्स। लालटेन से बना 12 मीटर ऊंचा एक अलंकृत मुकुट भी दिखा। गोल्ड शाइन्स एनर्जी एक्सपोर्ट्स के जरिए आगामी नेशनल गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का बढ़ाया गया हौसला। बच्चों को आकर्षित करने के लिए कई तरह के कार्टून की शेप वाली लालटेन भी नजर आई। लालटेन के अलावा फेस्टिवल में कई तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चीन के झेंजियांग प्रांत में नदी के किनारे पूर्णिमा पर उमड़ी लोगों की भारी भीड़। चीनी परंपरा के अनुसार इस मिड ऑटम फेस्टिवल में पूर्णिमा पर चांद का दीदार करना शुभ। चांदनी रात में कुछ लोग जानाओ पैगोडा पर चढ़कर चांदनी रात का खूबसूरत नजारा देखते हुए नजर आए। बोगोटा और रियो डी जेनेरियो में बिखरी सुपर मून की चमक तमाम लोग देखने के लिए पहुंचे। लोगों ने फुल मून की तस्वीर अपने कैमरे में कैद की। इस साल 3 सुपर मून होने की संभावना। पेरिस फैशन वीक में सितारों का जलवा। स्प्रिंग समर कलेक्शन 2026 की प्रेजेंटेशन में निकोल अपनी दोनों बेटियों के साथ नजर आए।